डुमरी में ओवैसी की चुनावी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। एआईएमआईएम के प्रत्याशी और अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। जमीन घोटाला मामले में आरोपियों के खिलाफ ईडी आज दाखिल करेगा आरोप पत्र। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और कारोबारी विष्णु अग्रवाल भी आरोपियों में शामिल। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में आज भी मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कर रही हैं कामना। और आज के श्रावणी मेले का समापन आज। कल से शुरू होगी स्पर्श पूजा। बासुकीनाथ धाम में भव्य गंगा महाआरती का आयोजन। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे में रहेंगी। वे रायपुर और बिलासपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज रायपुर में ब्रह्मा कुमारी के थीम ऑफ द ईयर सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विषय के राज्य स्तरीय शुभारंभ में शामिल होंगी। शुक्रवार को राष्ट्रपति बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वीं दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। वे रायपुर के राजभवन में छत्तीसगढ़ के विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। डुमरी में ओवैसी की चुनावी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने के मामले में प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि डुमरी के उड़नदस्ता दल द्वारा डुमरी थाना में एआईएमआईएम के प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी, प्रत्याशी मुजफ्फर हसन नूरानी एवं अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा आयोजित सभा में अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाषण के दौरान दर्शक दीर्घा से नारा लगाए जाने की बात सामने आई है। इस संबंध में वीडियो अवलोकन दल द्वारा भाषण के दौरान रिकॉर्ड वीडियो के अवलोकन के बाद ये पाया गया कि यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इंडिया गठबंधन की ओर से कल राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद ने डुमरी में लोगों से संपर्क साधा। बाद में प्रेस वार्ता में उन्होंने लोगों से मत विभाजन रोकने की अपील की। तरीका मतदान करना है। सभी लोग जानते हैं कि वोट किस लिए हो रहा है, कौन कौन उम्मीदवार खड़ा है क्षेत्र में, वोट किनको करना है, हम लोग सब जानते हैं। यहाँ आंसू है, आंसू के पीछे कौन पार्टी अब से छिपा हुआ नहीं है। और यहाँ पर जो लगातार जगन्नाथ महतो जी अपने कार्यकाल में जो भी काम किए और जो दुख सुख में साथ रहे, कंधे से कंधे मिलाकर चले, आज पूरे क्षेत्र में उनके लिए सहानुभूति है। वहीं दुख की घड़ी में उनका पत्नी को, उनके परिवार को मदद करना चाहिए। इधर एनडीए की ओर से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कल खुड़ीसार में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में गांव में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। उन्होंने विकास के मुद्दे पर वोट मांगते हुए एनडीए उम्मीदवार यशोदा देवी को चुनाव में विजयी बनाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप भी लगाया। बारात लोग जाते थे, मेला जाते थे, हाट बाजार जाते थे, पैदल जाना पड़ता था। बहू को लाने के लिए भी पैदल या बैलगाड़ी से जाना पड़ता था। बात सच है कि नहीं, बताइए तो। नहीं तो लेकिन आज जब देश में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बन गए तार बोरे अभी प्रधानमंत्री के हैं नरेंद्र मोदी जी। आप गांव गांव में देखिए कितने बढ़िया सड़कें लगो।
एनडीए की ओर से आजसू पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने नावाडीह प्रखंड के पोटसू, सुरही, सहरिया, भिंडरा और बाराडीह पंचायत में जनसंपर्क किया और लोगों से पार्टी प्रत्याशी यशोदा देवी को विकास के मुद्दे पर वोट देने की अपील की। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने चंद्रयान मिशन के बारे में लेख लिखा है। फोटो जारी किए। प्रज्ञान रोवर ने कल भारतीय समय अनुसार सुबह 11 बजे लगभग 15 मीटर की दूरी से विक्रम लैंडर की एक और फोटो भेजी है। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य 11 लॉन्चिंग के लिए तैयार है। कोरोनल मास इजेक्शन और प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियों को समझने का प्रयास करेगा। सूरज पर आने वाले सौर तूफानों का भी अध्ययन किया जाएगा। आदित्य L1 सूरज का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित लेबोरेटरी होगी। यह पूरी तरह से स्वदेशी मिशन है। प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव डॉक्टर पीके मिश्र ने कल नई दिल्ली में G20 समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की। प्रधान सचिव ने G20 नई दिल्ली लीडर्स समिट की व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जिसमें लॉजिस्टिक, प्रोटोकॉल, सुरक्षा और मीडिया से संबंधित व्यवस्था शामिल है। समन्वय समिति की बैठक में G20 सचिवालय और विदेश, गृह, संस्कृति, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पीएम के प्रधान सचिव ने आयोजन स्थल पर नटराज की प्रतिमा की स्थापना और अतिथि नेताओं के जीवन साथी के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और संगठनों के प्रमुखों को एक त्रुटिहीन शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कल राजभवन में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह सेठी ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को श्री गुरु नानक देव जी महाराज के जीवन पर प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रकाशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित गुरु नानक जीवन और संदेश की प्रति भेंट की। प्रवर्तन निदेशालय जमीन घोटाले में रांची के पूर्व उपायुक्त और जेल में बंद छवि रंजन तथा व्यवसायी विष्णु अग्रवाल और प्रेम प्रकाश समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आज विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल करेगा। वहीं साहिबगंज जिले में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में भी आरोपियों के खिलाफ ईडी की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की जाएगी। साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना क्षेत्र के बोनीडाका गांव के पास बरहरवा फरक्का मुख्य मार्ग पर एक असंतुलित तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार के अंदर आग की तेज लपटें उठने के कारण चालक को कार से बाहर नहीं निकाला जा सका, जिससे उसकी मौत हो गई। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में आज भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। से और मजबूत बनाने का त्योहार है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम को समर्पित है और इस त्योहार का प्रचलन सदियों पुराना बताया गया है। दुनिया भर में भारतीय यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। भाई बहन के प्रेम का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन हर साल सावन मास की पूर्णिमा की तिथि को मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी सुख, शांति, लंबी आयु की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा करने का प्रण लेते हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने महाराष्ट्र के नागपुर स्थित आरएसएस मुख्यालय में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में बने वृद्धाश्रम में भी आज रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ परिवार से ठुकराए वृद्ध जनों को अलग अलग समाज से आई महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधा। इस दौरान बुजुर्गों ने कहा कि यहाँ घर से भी बेहतर ढंग से त्यौहार मनाया जा रहा है और अपना ना होते हुए भी लोग यहाँ अपनों से बढ़कर व्यवहार कर रहे हैं। पूजा कर लो, इतना पाठ कर लो, जब तक आपके घर के बुजुर्ग ही खुश नहीं है तो सब व्यर्थ है। तो आप यहाँ पे कोई भी आए, मतलब मैं तो लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, इंस्पायर हूँ कि आप आइए और इनके साथ एक बार समय व्यतीत करके देखिए कि आपको कितना अच्छा लगता है। इससे ज्यादा मेरे को लगता है बियॉन्ड है ये खुशी। बहुत अच्छा परिवेश में ये वृद्धाश्रम है एवं यहाँ के सब आदमी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, सबको बहुत अच्छा प्यार मिलता है। अभी रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं इतने अच्छे से, वो जो इन लोग फील किए हैं वो उन लोग के आंख से झलक कर सामने आया है, ये अभी आप भी देखे होंगे। उधर गिरिडीह जिले में तैनात अर्धसैनिक बल के जवानों को भी महिलाओं ने रक्षा सूत्र बांधकर दीर्घायु जीवन की कामना की। भाजपा की वरिष्ठ नेत्री शालिनी वेशिखियार के नेतृत्व में पीड़ना शाखा की महिलाओं ने सीआरपीएफ जवानों को राखी बांधकर उन्हें अपने घर से दूर नहीं होने का एहसास कराया। लेकिन अपने भाइयों से भी पहली प्राथमिकता मैं अपने इन जवान भाइयों को देती हूँ, क्योंकि ये हैं तो हम चैन से सो पाते हैं, ये हैं तो हम शांतिपूर्वक आज जी रहे हैं। तो इन भाइयों की बदौलत हजारीबाग के मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल के प्रशिक्षण केंद्र में भी कल राखी उत्सव मनाया गया। यहां स्कूली छात्राओं ने बीएसएफ के जवानों की कलाइयों पर राखी बांधी। महानिदेशक देवी शरण सिंह की उपस्थिति में धूमधाम के साथ भाई बहन का त्यौहार मनाया गया। हजारीबाग स्थित भाजपा कार्यालय अटल सेवा केंद्र में अनोखे तरीके से रक्षाबंधन मनाया गया। भाजपा महिला मोर्चा की सभी महिलाएं अटल सेवा केंद्र पहुंची। वहां हजारीबाग के भाजपा सांसद जयंत सिन्हा को रक्षाबंधन के अवसर पर राखी बांधते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। हम लोगों ने महिला मोर्चा और कई बहनों के साथ यहाँ अटल सेवा केंद्र में कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया और बड़ी संख्या में हमारी बहनें यहाँ आई हैं। और विशेष रूप से जो हमारी बहनों के साथ संवाद हुआ है, जो उन्होंने बताया अपने भाई को कि क्या क्या आज के समय उनकी दिक्कतें हैं, क्या क्या उन लोगों को और तकलीफ को समाधान करवाना है। महसूस तो अच्छा ही हो रहा है, भैया को राखी बांध के अच्छा ही लगता है। हजारीबाग जिले के दारू प्रखंड क्षेत्र के शिव शक्ति धाम मंदिर परिसर में 50 एकड़ से अधिक क्षेत्र में फैले जंगल में लगे पेड़ों पर रक्षाबंधन किया गया। यहां पर इस तरह का यह पहला कार्यक्रम था जिसके लोगों ने काफी सराहना की। इस मौके पर लोगों ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर इसकी रक्षा का संकल्प लिया। दो महीने से चल रहे देवघर श्रावणी मेले का आज समापन होगा। दोपहर बाद बाबा बैद्यनाथ की विशेष के आरती के साथ 2 महीने से लगे अर्घा को भी हटा लिया जाएगा। इसके बाद श्रद्धालु अब स्पर्श पूजा कर सकेंगे। स्पर्श पूजा शुरू होने के साथ ही भादो मेला में भी कांवरियों की भीड़ लगने की संभावना जताई जा रही है। दुमका के विश्व प्रसिद्ध बाबा बासुकीनाथ धाम स्थित पवित्र शिवगंगा सरोवर में मंदिर प्रशासन की ओर से भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। इस महाआरती में बनारस से आए पंडितों ने काशी के तर्ज पर मां गंगा की आराधना की। भगवती मां गंगा। आनंद तो हमको यहाँ भी बहुत आया है
और यहाँ के लोगों ने जो हमें प्यार दिया है, वो जैसा हमको काशी में प्यार मिलता है और दुलार मिलता है अपने बच्चों की तरह, वैसे ही हमको यहाँ लड़ा प्यार दुलार मिला है। और बाबा का दर्शन पाके हम और हमारी सारी काशी गंगा आरती की टीम कृतार्थ और धन्य हो गई है। विधायक सरयूरा ने पूर्वी सिंहभूम जिले के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर स्थित टाउन हॉल मैदान के पास बच्चों के लिए बनाए गए स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया। मौके पर सरयूरा ने कहा कि यहां 12 वर्ष आयु वर्ग तक के बच्चे तैराकी सीख सकेंगे, ताकि बच्चे आने वाले दिनों में बेहतर तैराक बनकर जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी भाग ले सकें। ये उसके प्रथम तैराक हैं, या उनको मान लेंगे कि उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, आज से उनकी तैराकी हो रही है। और धीरे धीरे 5 से 15 के बीच में 10 दिनों तक सारा व्यवस्था रजिस्ट्रेशन का होके, और तो 16 तारीख से विधिवत एक तरीके से इसको चलाया जाएगा। इसीलिए आप लोगों को हम लोग बड़ी कम समय में सूचना करके 2-3 घंटा के अंतराल में आप लोगों को हम लोग बुलाए हैं। राज्य में मानसून अब कमजोर होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश नहीं होने का पूर्वानुमान जताया है। गौरतलब है कि अगस्त के पहले पखवाड़े में बेहतर बारिश होने से धान की बुआई में तेजी आई थी। हालांकि अब तक सामान्य से कम बारिश राज्य में रिकॉर्ड की गई है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। देवघर उपायुक्त ने जनता दरबार के माध्यम से जिले के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। इस दौरान संबंधित अधिकारियों को शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 1 सप्ताह के अंदर अपना प्रतिपुष्टि उपायुक्त कार्यालय को समर्पित करने का निर्देश दिया, ताकि शिकायतों के निष्पादन में आसानी हो। देवघर के उपायुक्त ने JSLPS से जुड़ी महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित रेशम के धागों से बनी राखी, बांस के सजावटी सामान के स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही जिलावासियों से रक्षाबंधन के लिए पलाश मार्ट से खरीदारी कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करने का आग्रह किया। खूंटी एवं कर्रा प्रखंड भ्रमण के दौरान उपायुक्त ने उच्च विद्यालय लूथमा एवं जवाहर नवोदय विद्यालय का निरीक्षण कर विद्यालय में आधारभूत संरचना को विकसित कर बेहतर शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान विद्यार्थियों से मिलकर उन्हें पाठ्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। खूंटी के उपायुक्त ने कर्रा प्रखंड के समेकित आजीविका कृषि पार्क का अवलोकन कर विभिन्न कृषि गतिविधियों एवं किसान पाठशाला के संचालन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कर्रा के लतरातू डैम का भ्रमण कर पर्यटकों के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया एवं आवश्यक सुविधाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। धनबाद के उपायुक्त ने गया पुल के पास निर्माण होने वाले रेल अंडरब्रिज साइट का निरीक्षण किया। साथ ही अपने कार्यालय कक्ष में इसे लेकर सभी एजेंसियों के साथ योजना के संबंध में विस्तार से चर्चा की एवं RUB निर्माण में होने वाले बॉक्स पुशिंग तकनीक का अध्ययन किया। धनबाद के उपायुक्त ने DFCCIL, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड, जुडको, रेलवे सहित अन्य परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर लंबित परियोजनाओं को पूरा करने का निर्देश दिया। धनबाद के उपायुक्त ने झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने हाई रिस्क साइट से लोगों को पुनर्वासित कार्य के प्रगति की समीक्षा करने से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक हुई। इसमें विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान लंबित कार्यों में प्रगति लाने तथा 100% योग्य लाभुकों को सरकार के जन कल्याणकारी योजना के तहत लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया गया। जामताड़ा के उपायुक्त ने नीलाम पत्र एवं राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने विभागवार राजस्व संग्रहण, दाखिल खारिज के लंबित मामलों, उत्तराधिकार और आपसी बंटवारा, GM लैंड सत्यापन, नीलाम पत्र सहित अन्य बिंदुओं पर समीक्षा कर वार्षिक लक्ष्य के अनुरूप राजस्व संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश दिया। जामताड़ा के उपायुक्त ने पर्यटन, खेल, इनोवेटिव स्कीम एवं अनटाइड फंड की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने जिले में संचालित योजनाओं में बेहतर कार्य योजना के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कार्य करने, काजू प्रोसेसिंग प्लांट के अधिष्ठापन सहित अन्य बिंदुओं पर संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक एवं उचित दिशा निर्देश दिए।
गुमला के उपायुक्त ने जिले के मीडिया कर्मियों के साथ जिला स्तरीय मासिक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान जिले के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों एवं आगामी योजनाओं पर परिचर्चा करते हुए मीडिया कर्मियों से जिले भर के मुख्य समस्याओं की जानकारी ली एवं उसे संज्ञान में लिया गया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत गुमला जिले में संचालित ग्रो आउट तालाब निर्माण के लिए सरकार द्वारा एसटी तथा एससी एवं महिला समुदाय के लोगों के लिए 60% अनुदान पर तथा अन्य के लिए 40% अनुदान राशि से सहयोग किया जाएगा। जिले के उपायुक्त ने कहा कि इस योजना के लिए लाभुक के पास सत्यापित 1 एकड़ भूमि की उपलब्धता अनिवार्य होगी। और अब बात कारोबार जगत की। फॉक्सकॉन, HP, डेल और लेनोवो जैसी वैश्विक दिग्गजों समेत कुल 32 कंपनियों ने IT के हार्डवेयर क्षेत्र के लिए संचालित PLI योजना के तहत आवेदन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IT हार्डवेयर के लिए संचालित 17,000 करोड़ रुपए की PLI योजना को कंपनियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार को IT हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत देश में लैपटॉप, PC और सर्वर के उत्पादन के लिए कंपनियों से आश्चर्यजनक प्रतिक्रिया मिली। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में ज्यादातर कंपनियों के लिए भरोसेमंद और विश्वसनीय साझेदार बन गया है। सरकार ने भूटान, मॉरिशस और सिंगापुर को 1.43 लाख टन गैर बासमती सफेद चावल के निर्यात की अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में कहा है कि राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड NCEL के माध्यम से इस निर्यात की अनुमति दी गई है। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शहरी सहकारी बैंकों को बड़े कर्जदारों के पास फंसे कर्ज की वसूली को लेकर लगातार प्रयासरत रहने को कहा। साथ ही उन्होंने आधुनिक लेखांकन तौर तरीकों के जरिए वास्तविक वित्तीय स्थिति छिपाने को लेकर बैंकों को आगाह भी किया है। जम्मू कश्मीर में 2 विश्व विख्यात विशिष्ट उत्पाद भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को महत्वपूर्ण GI टैग मिल गया है। इन 2 लोकप्रिय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहचान मिली है। GI टैग से भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और इसके साथ ही इससे इस क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास में भी तेजी आएगी। सरायकेला खरसावां में जिला स्तरीय कराटे प्रतियोगिता का आयोजन स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन की ओर से इंडोर स्टेडियम में किया गया। इसमें 70 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बच्चों ने काता और कमीते कैटेगरी में अपना प्रदर्शन दिखाया। भर से करीब 70 खिलाड़ी भाग लिए हैं। सभी खिलाड़ी का प्रदर्शन के बाद उनका चयन किया जाएगा जो आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता 1 से 3 सितंबर को दुमका में आयोजित होने वाली है। उसमें खिलाड़ी भाग लेने के लिए जाएंगे। एशिया कप में आज बांग्लादेश का मुकाबला श्रीलंका से होगा। अच्छी शुरुआत के लिए उत्सुक होंगे। गौरतलब है कि श्रीलंका की टीम ने 6 बार एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है। बांग्लादेश पहली बार यह ट्रॉफी जीतने के इरादे से उतरेगा। वहीं श्रीलंकाई इस टूर्नामेंट में अपने कई प्रमुख खिलाड़ियों के बिना उतरेगी। बांग्लादेश कमजोर प्रतिद्वंदी पर बढ़त बनाने के लिए हासिल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने एशिया कप के ओपनिंग मुकाबले में नेपाल को 238 रन से हरा दिया। के बड़े अंतर से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और इफ्तिखार अहमद ने शतकीय पारी खेली और पाकिस्तान को 50 ओवर में 6 विकेट पर 342 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाया। बाबर 151 रन बनाकर आउट हुए तो वहीं इफ्तिखार ने 109 रनों की नाबाद पारी खेली। इन दोनों ने 5 विकेट के लिए 214 रनों की साझेदारी निभाई जो एशिया कप में किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। खेल जगत की और भी महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट।
साल के चौथे व अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में सर्बियाई दिग्गज नोवाक जोकोविच ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल वर्ग के दूसरे दौर में जोकोविच ने स्पेन के गैर वरीय खिलाड़ी को 6-4, 6-1, 6-1 से हराया। वहीं 7वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस की स्टेफानोस सित्सिपास को यूएस ओपन के दूसरे दौर में उलटफेर का शिकार होना पड़ा है। सित्सिपास को कनाडा के 128वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी डोमिनिक स्टीफन स्ट्राइकर ने 5 सेट तक चले मुकाबले में 7-5, 6-7, 6-7, 7-6, 6-3 से मात दी। महिला एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वांतेक ने दूसरे दौर में बाधा को पार कर लिया है। दूसरे दौर में स्वांतेक ने ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी को 6-3, 6-4 से मात दी। छठी वरीयता प्राप्त अमेरिका की कोको गॉफ ने यूएस ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। कोको गॉफ ने दूसरे दौर के मुकाबले में रूस की खिलाड़ी को 6-3, 6-2 से हराने में सफलता पाई। चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा ने भी यूएस ओपन के अगले दौर में अपनी जगह बना ली है। 10वीं वरीय कैरोलिना ने पोलैंड की खिलाड़ी को सीधे सेट्स में 6-3, 6-3 से हराया। 18वीं वरीयता प्राप्त बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को यूएस ओपन के दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा है। अजारेंका को चीन की झू लिन ने 6-3, 6-3 से हराने में सफलता पाई। वहीं भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एब्डेन ने क्रिस्टोफर ओकोनेल और एलेक्जेंडर वुकिफ की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को हराकर यूएस ओपन के पुरुष युगल के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। बोपन्ना और एब्डेन ने पहले दौर में ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को 6-4, 6-2 से हराया। और अब बात सेहत की। अनचाहा गर्भधारण महिला के स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। कम उम्र में गर्भधारण या जल्दी गर्भधारण करने से मां और शिशु के लिए कई खतरे बढ़ जाते हैं। कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक गर्भधारण से बचने का एक आसान तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं आजकल बच्चा ना करने के। गोलियां खाई जा सकती हैं, कॉपर टी डलवाई जा सकती है, वेजाइनल रिंग्स अवेलेबल हैं, पैचेस अवेलेबल हैं, यहाँ तक कि चमड़ी के नीचे एक छोटी सी मशीन भी डाल दी जाती है कि जो कि धीरे धीरे हार्मोन रिलीज करती रहती है। और आजकल तो बच्चा होते ही, चाहे वो बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हो, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन से हो, बच्चा और ऑर्नाल निकालते ही कॉपर टी बच्चेदानी में डाली जा सकती है। इसका बहुत फायदा ये होता है कि आपको दोबारा से अस्पताल नहीं जाना पड़ता और ना आपको कोई ठीक समय चुनना पड़ता है इस तरह के मेथड को यूज करने के लिए। गर्भ निरोधक कई प्रकार के होते हैं। गर्भ निरोधक के तरीके गर्भधारण से बचाव करते हैं, साथ ही कई तरह के संक्रमणों के खतरे को भी कम करते हैं। 2 प्रेगनेंसी के बीच में स्पेसिंग भी कर सकती हैं। इसमें आपका जो पहली गर्भावस्था के बाद स्वास्थ्य में डेफिशिएंसी आई थी उसे पूरा कर सकती हैं, और दूसरा पहले बच्चे को भी पालने का ठीक से समय मिल जाता है। और जब मैं कॉन्ट्रासेप्शन की बात करती हूँ तो इसमें पुरुषों का भी पूरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। काफी सारे तरीके हैं जिसमें जो आदमी भी यूज कर सकते हैं। उसमें जो बैरियर मेथड है यानी कि कॉन्डोम है वो बहुत अच्छा है अगर उसको ठीक से यूज किया जाए। और उसका दूसरा फायदा यह है कि वो जो सेक्स से ट्रांसमिट होने वाले इन्फेक्शंस हैं ये उससे भी बचाव करता है। यदि अभी आप बच्चे के लिए तैयार नहीं हैं और गर्भधारण नहीं करना चाहती तो एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलें और उनके परामर्श अनुसार गर्भ निरोधक का प्रयोग करें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अंत में मुख्य समाचार। डुमरी में ओवैसी की चुनावी सभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाने पर प्रशासन ने दिखाई सख्ती। एआईएमआईएम के प्रत्याशी और अन्य अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। जमीन घोटाला मामले में आरोपियों के खिलाफ ईडी आज दाखिल करेगा आरोप पत्र। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन और कारोबारी विष्णु अग्रवाल भी आरोपियों में शामिल। झारखंड समेत देश के कई हिस्सों में आज भी मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्यौहार। बहनें अपने भाइयों की लंबी आयु की कर रही हैं कामना।
और राजकीय श्रावणी मेले का समापन आज। कल से शुरू होगी स्पर्श पूजा। बासुकीनाथ धाम में भव्य गंगा महाआरती का आयोजन।